ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स और जिनके जो भी चित्र बाकी है उसे बताते रहिए। फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, हाँ जी। 24/5/68। हाँ, चित्र नंबर 3 बता रही हूँ। परम पिता परमात्मा शिव और उनके दिव्य कर्तव्य। तो उनके लिए कहा है कि पहले 3 लोक के चित्र में हमने समझ लिया है कि हम आत्मा है और ज्योतिर्बिंदु है, और हमारा आत्मा का पिता भी शिव ज्योतिर्बिंदु है। तो वो तो निराकार है, उनके दिव्य कर्तव्य को अब हम समझेंगे। तो वो तो असीम अनंत है, निराकार है। तो उसको तो 32 किरणों के चित्र में दिखाया, लेकिन भगवान के तो अनंत गुण है, उसको सीमित थोड़े होते हैं, तो उसको तो इसमें बांधा नहीं जाता गुणों में। और उसके लिए कहा है कि कहते हैं कि पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण में से जो ज्ञान और योग का अखूट भंडार है, उनमें से थोड़ा सा निकाल दो तो भी पूरा ही पूरा बचता है। और भी कहा है कि सागर की स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ी की कलम बनाओ, और पृथ्वी का कागज बनाओ, और सरस्वती को लिखने को बिठाओ तो भी उनके गुणों को लिख नहीं सकते। तो उनके गुण तो अनंत अपरम अपार है। फिर कहा कि हाँ, धरती के कागज करूँ कलम करूँ वनराय, सात समुंदर मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। माना उनके जो गुण है वो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, वो तो असीम है, वो निराकार है। तो उनके गुणों का वर्णन नहीं हम नहीं कर सकते। तो उनकी गुण अवगुण होने की तो बात ही नहीं है, वो तो तुरिया है। तो लेकिन जब साकार में प्रवेश करते हैं तब उनके गुण और अवगुण का पता चलता है। तो वो जन्म मरण के चक्र में तो वो तो नहीं आता। तो उनके लिए वो कहा है गीता में 10वें अध्याय का 3 श्लोक में कि यो मा अजम अनादि वेति लोक महेश्वरम असमुद्ध सह मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात वो जब साकार में प्रवेश करके आते हैं, तो जिस साकार को आप समान, उस साकार को आप समान बनाते हैं, और त्रिलोकी का शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप बन जाता है। तो जो मनुष्य उस स्वरूप को जानता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। तो वो कैसे आते हैं? तो उनके लिए गीता में बोला है 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में, अजः अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वा अधिष्ठाय। अर्थात वो प्रकृति को अधीन करके आते हैं और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि वो कल्याणकारी है। तो वो जो ज्ञान देता है तो पूरा का पूरा ज्ञान जो 100% बच्चा जो उठाता है उसको वो बाप समान बन जाता है, तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। उस ज्ञान को गीता में कहा है कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। अर्थात ये पवित्र ज्ञान है, इस ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो ज्ञान को धारण करके देवताएं और मनुष्य देवताएं बन जाते हैं और अमरत्व को पा लेते हैं। तो उनके भी गीता में भक्ति मार्ग में एक अमरनाथ के रूप में महादेव के रूप में पूजा जाता है। तो उसको सभी धर्मों में उसकी मान्यता है। हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ, मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियनों में एडम के नाम से जानते हैं। तो शिव की भी सभी धर्मों में मान्यता है। हिंदुओं में शिव, अंग्रेजों में गॉड, मुसलमान में अल्लाह के नाम से जाना जाता है। तो शिव आकर के मनुष्य का मनुष्य तन का आधार लेते हैं, उनको सारा ज्ञान दे देता है। तो उनको गीता में इस गीता में आया है कि 10वें अध्याय का 15वां श्लोक में, स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात हे भूतों के महेश्वर जगतपति, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो आप आकर अपना स्वयं का परिचय देते हो। और वो साकार पुरुषार्थ में जब संपन्न बनता है, और बाहर की दुनिया में भी बोलते हैं कि मान्यता है कि पत्ता भी नहीं हिलता तेरे के सत्ता के बिना।
माना आज की दुनिया में तो दुराचार पापाचार बहुत हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो वो कोई भगवान के करते हुए थोड़ा ही हो सकता है। तो गीता में भी बोला है इसके लिए, चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा है कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्थात मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। और कहा कि भगवान 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना कराते हैं। फिर कहा कि दिव्य दृष्टि विधाता है, तो वो आकर के हमें तीसरा ज्ञान चक्षु दे करके हमारी और उनकी पहचान बताता है। और हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वैसे शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो उनकी दृष्टि से सारी सृष्टि सुधरती है। और कहा कि पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अर्थात मनुष्य सतयुग से जन्म लेते लेते कलयुग अंत तक पहुंचते हैं तो आत्मा की शक्ति क्षीण होने जाने से 5 विकार आ जाते हैं और मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो वो उनके संग के रंग में पारस बुद्धि बनाते हैं। और कहा कि नर को नारायण बनाने वाला है, तो जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। भगवान हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाले हैं। वो शांति के सागर है। अर्थात कलयुग अंत में मनुष्य दुख दर्दों से त्राही त्राही करते हैं, तो भगवान आकर के सभी मनुष्यों को शांति प्रदान करते हैं। और उनको इसीलिए उनको शांति देवा के रूप में भी मानते हैं। तो भगवान सदगति दाता है, अर्थात वो सदगुरु के रूप में सब आत्माओं की सदगति करते हैं। वो आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। भगवान ही पतित पावन है, तो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। इसके लिए उनको कालोस्मी कहा जाता है। तो वो कालों का काल महाकाल है। वो सुकर्म अकर्म और विकर्म की गति को जानने वाले हैं। वो हमारे बाप टीचर और सदगुरु है। वो सत्यचित आनंद स्वरूप है। और भगवान के लिए कहते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, तो वो मरे हुए को भी जीवित करते हैं। तो लेकिन भगवान लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान किसी ने में भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये कायदा ही नहीं है। तो जो जन्म लेता है उसको मृत्यु तो अवश्य है। और भगवान के लिए कहा है कि 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में, स्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम समस्य त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। अर्थात आप आदिदेव परे ते परे पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आश्रय हो, तो जानने योग्य हो। और कहा कि भगवान फिर कहते हैं कि हमारा भाग्य लिखता है, लेकिन ये सही नहीं है। भगवान ने आकर के हमें सत्य ज्ञान देता है और सच्चा रास्ता बताते हैं, लेकिन अब इसके पहचान कर हमें जो जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उनसे पद पाते हैं। तो वो हमारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम दे देता है। और जो जितना चाहे उतनी पुरुषार्थ करके खींच सकते हैं। तो भगवान ने सूरज चांद सितारों का निर्माण किया, लेकिन ये सृष्टि तो आदि अनादि है, तो वो सूरज चांद सितारों को निर्माण नहीं करता। भगवान पहले ब्रह्मा के द्वारा पाठ बजाते हैं। उनका नाम दादा लेखराज है। तो हैदराबाद में उनका जन्म दिखाया है। वो उनके द्वारा माँ का पाठ बजाते हैं और ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराते हैं। तो दादा लेखराज में प्रवेश करके ज्ञान मुरली चलाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि ब्रह्मा माना बड़ी माँ, माँ माने माँ। तो जिनके लिए अपनी भारतीय परंपरा में उनकी महिमा के गीत गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वे इतना प्यार देते हैं कि असुर भी वरदान ले लेते हैं। और कैसे भी बच्चे होते हैं उनको उनकी मत भी उनकी गोद से वो अलग नहीं करता है, चाहे कि ऐसी भी ब्रह्मा का पाठ इस सृष्टि पर पहले चलता है। इसलिए उनका वो उनके द्वारा जो नाम रखा गया मधुर गीता।
तो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि ग्रंथ है, उनको मुरली कहा जाता है। तो उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और उसको उसको ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। यह नई सृष्टि की शुरुआत की बात है, जो अभी 5000 वर्ष बाद फिर से पूरा पुनरावर्तन हो रही है। माउंट आबू से कार्य की शुरुआत होती है। तो शिव गुप्त रूप में आते हैं। उनके लिए कहा जाता है नई दुनिया बनाने आए शिव भगवान, अब जाग जाग इंसान। तो गीता में 9वां अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि अवजानन्ति मामुडा मानुषी तनु आश्रितम परम पावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो मैं साधारण तन में आए हुए मुझ परम पिता परमात्मा को दादा लेखराज ब्रह्मा जैसे मूढ़मती लोग भी नहीं पहचानते हैं। तो जो ब्रह्मा के द्वारा कुखवंशाली ब्राह्मण बने, उनमें से अनेक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। तो उसमें कोई गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे भी है, और कोई तो कुंभकर्ण और रावण जैसे भी बताते हैं। तो वो नीची कुरियों के ब्राह्मण की संख्या बढ़ती जाती है। तो परम पिता परमात्मा को वह शरीर छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद सन 1969 में परम पिता परमात्मा शिव राम वाली सशक्त आत्मा में मुकर्रर रूप से गुप्त प्रवेश करते हैं। तो राम के द्वारा पिता का पाठ बजाते हैं। उनका सप्त पाठ होता है। कहावत है ना कि टेढ़ी उंगली के बिगर घी नहीं निकलता है। तो जो आत्मा पहले से ही ब्रह्मा कुमार बनी हुई होती है और उनके द्वारा गीता ज्ञान की व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो इस कार्य को आरंभ होने के बाद सन 76 में ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में स्पष्ट विभाजन नजर आता है। जैसे कि सिर्फ ब्रह्मा के पाठ को पहचानने वाले और उनके पर चलने वाले बीके के नाम से जाने जाते हैं, और बाप के पाठ को पहचानने वाले और उनके पहचानने वाले को बीबीके के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा तो हर धर्म में तो दो फाड़े तो होते ही है। फिर परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पाठ धारी आत्माएं राम कृष्ण के द्वारा पाठ बजाते हैं। तो भगवान आकर के वसुदैव कुटुंबकम बनाता है और नया आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कराते हैं, और साथ साथ राजधानी भी स्थापन करते हैं, और इससे स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। तो भगवान के लिए तो सब कहते हैं कि सर्वव्यापी मानते हैं, लेकिन भगवान तो एक व्यापी बन करके आते हैं। तो वो सुख को जानकर जो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, तो साकार में निराकार को हमें याद करना है। इससे हमारी सदगति होगी और जन्म जन्मांतर के लिए हमें सुख और शांति प्राप्त होगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ दीदी, 3 लोग का चित्र हाँ बताऊंगी। जी। हाँ दीदी, तो हम 3 लोग का चित्र देखेंगे। तो हमने जाना हम कौन है और हमारी आत्मा का पिता कौन है। तो हमने देखा तो, परंतु हम कहाँ से आते हैं और हमारे आत्मा का पिता कहाँ रहता है, वो हम ये 3 लोग के चित्र में देखेंगे। तो ये 3 लोग का चित्र है, और भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। तो ये चित्र में नीचे ब्लू कलर दिखा है, तो उसमें मनुष्य लोग, उसको मनुष्य लोग कहते हैं। और वर्तमान में हम सब यहाँ मनुष्य लोग पर रहते हैं। उसको भौतिक जगत, सृष्टि लोक और आवाज की दुनिया भी कहते हैं, और 5 तत्वों की दुनिया भी कहते हैं। ये साकारी दुनिया है। और उसके ऊपर आकारी लोक है, सूक्ष्म लोक है, जहाँ हमारा रहने का स्थान नहीं है, परंतु बुद्धि रूपी स्टेज की बात है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर की स्टेज बताइए। तो बुद्धि में जैसे कि ब्रह्मा करता विष्णु की स्टेज ऊंची और विष्णु करता शंकर की स्टेज ऊंची, जिसमें मनन चिंतन मंथन की बात है। ये बुद्धि की स्टेज है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है कि जैसे कि कोई कोर्स कराता है, तो उस व्यक्ति की मुख की तरफ ही ध्यान होता है, तो वो ज्ञान ही सुनता है, तो उसके आसपास को और सगा संबंधियों किसी की याद नहीं होती। तो वो स्थिति कैसी सूक्ष्म की स्टेज है कि उपरामनी बात है। तो
फिर ऊपर दिखा है लाल कलर दिखा है, तो वो है परम धाम। तो हमारा प्रश्न क्या था कि हम कहाँ रहते हो और कहाँ कहाँ हमारा पिता भी कहाँ रहता है। तो हम सब परम धाम रहते। तो परम धाम का हर धर्म में लोग मानते हैं उसको। ब्रह्म लोक, आत्मा लोक, सुप्रीम एबोर्ड, जैनियों में भी तुरिया धाम बोलते हैं उसको। साइलेंस होम बोलते हैं। मुसलमान भी कहते हैं अर्श खुदा में रहते और उसको परम धाम कहते हैं। सब आत्माओं और हमारी आत्मा का पिता भी परम धाम का निवासी है। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं जहाँ वाणी नहीं होती। उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं जहाँ शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते। उसको शांति धाम भी बोलते हैं। और ब्रह्मांड भी इंडिया मिसाल भी मानते हैं। और हर धर्म में उसका गायन भी है। परंतु जिसका ज्ञान किसी के पास नहीं होता, वही हम सब तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले। एक ही ये जो आत्मा का पिता, जो परम पिता परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसके ही पास एक ज्ञान है। वो ही आकर एक ज्ञान देते। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि न तद भाषयते न सूर्यो न शशांको यत् गत्वा न निर्वत न तद भाषयते न सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। जहाँ सूरज चांद सितारा का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहाँ अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वहां मैं पड़े रहने वाला हूँ। तो हम सब ने देखा कि हमारी आत्मा कैसी और हमारा आत्मा का पिता कैसा है। तो हमारी कीड़ी का पिता कीड़ी जैसा होता है, सांप का पिता लंबा होता है, वैसे ही हाथी का पिता भी मोटा होता है। तो वैसे ही हमारी आत्मा का पिता एक ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे हमारा शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा का पिता शिव ज्योति बिंदु है। इसीलिए गीता में कहा है ज्योतिष्मा अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हदि सर्वस्व विष्टति। तो परमात्मा है ज्योतियों का ज्योति, उसका अंधकार से परे है। वो ज्ञान जानने योग्य है। तो हम सब कहाँ के रहने वाले है? परम धाम के निवासी। इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने भी बताया है कि ये सृष्टि रंगमंच है। यहाँ हम नाटक बजने के लिए आते हैं। जब नाटक पूरा होता है तो हम घर वापस जाते। और सब कहते हैं ना आज नहीं तो कल जाना है, परंतु किसी को पता नहीं कहाँ जाना है। और हम टीवी सीरियलों में भी देखते हैं कि कोई कैरेक्टर होता है तो नाटक बजने के लिए आता है। उसके माता पिता भाई बहन सब बताते हैं, सब होते हैं, परंतु नाटक पूरा होता है तो वो उसके कोई सगा संबंधी नहीं होता, वो घर अकेला वापस जाता है। वैसे ही हम ये सृष्टि एक नाटकशाला है। परंतु नाटकशाला है, हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। तो परंतु हम भूल भुलैया में फंस गए, हमें पता नहीं है कहाँ जाना है तो एक परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आते हैं और हमको रास्ता बताते हैं। इसीलिए गीता में बताया है कि अव्यक्त दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन तत्र तत्र का परिदेवना। तो इन ये प्राणी में आदि में अदृश्य होता है, मध्य में व्यक्त होता है, जब महाविनाश होता है तब अव्यक्त होता है। तो इसमें शोक क्या करने का? तो ये सृष्टि नाटकशाला है, हम सबको घर वापस जाना है। इसलिए दूसरा भी श्लोक है व्यक्त व्यक्तय सर्व प्रभवन्ति अरगामि प्रलयन्ति तत्र एव अव्यक्त क्षण्य के। तो जहाँ सृष्टि की शुरुआत होती है तब सृष्टि पर आते हैं और अंत होता है तब सबको वापस जाना है। तो ये सृष्टि की शुरुआत होती। हाँ, तो यहाँ ये चित्र में बताया है कि क्रम अनुसार दिखाया है। सब निराकार शिव की जो पास में सब आत्माओं, कोई नजदीक है कोई दूर है। तो वो कैसे? तो कर्म के आधार पर होते हैं। शिव की नजदीक रहने वाले अच्छा कर्म करते और शिव खराब कर्म करते वो दूर रहते। तो हम सब ये परम धाम में सब आत्माओं का सेटिंग होता है। जैसे कि पहले मनुष्य शिव के पास होते, क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन करते हैं। कीड़ी मकोड़े कीटाणु पेड़ पौधे वो तो नंबर वाइज थे। और ब्लू कलर में उल्टा वृक्ष दिखाया है। तो गीता में कहा है उद्भव मूलम अध शाखम अश्वस्था प्राहु अथव्यर्थ संदसी यस्य प्राणी य तम वेद स वेदवित। तो तो हाँ, ये झाड़ है मोड़ ऊपर की तरफ है और डाली नीचे की तरफ है। तो हम सब आत्माओं सत्युग त्रेता में कम होती है और द्वापर कलयुग में ज्यादा होती है। तो क्यों कि परम धाम से अभी सब आत्माओं
उतरती रहती है सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए। परंतु हम सब आत्माओं जन्म मरण के चक्र में आते आते हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती। तो हर एक चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान। तो अभी हमारी आत्मा कैसी हो, हमारी आत्मा की शक्ति अभी क्षीण हो गई है। जैसे कि महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप की तलवार अभी म्यूजियम में रखी हुई है, परंतु उनका वजन कितना सारा है, अभी मनुष्य वो तलवार को उठा नहीं सकता। क्योंकि महाराणा प्रताप का तो वही शरीर था हमारा जैसा ही, परंतु उसकी आत्मा की पावर बहुत थी और हमारी आत्मा की पावर अभी घट गई, इसीलिए हम उठा नहीं सकते। और बीज भी होता है तो बीज भी बारंबार उसको बोया जाते हैं तो उसका फल फूल सब पत्ते सब छोटे आते हैं, तो वो भी बीज की क्षमता क्षीण हो जाती है। तो हम सब यहाँ रंगमंच पर आते हैं, परंतु हमें पता नहीं कि जाने का रास्ता पता नहीं है, सृष्टि पर आते उतरते ही है। तो यहाँ परमधाम बताया, ऐसा परमधाम बताया, पर परमधाम ऐसा नहीं हम सामने देखा एक ही है। परमधाम तो चारे बाजू है। जैसे कि पृथ्वी गोल होती है तो चारे वायुमंडल चारे तरफ होता है। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हम सबको शरीर छोड़कर भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अच्छा कर्म करते तो अच्छा इनका स्वर्ग में जाते, पर ऐसा कोई बात नहीं। स्वर्ग कोई ऊपर की बात नहीं और नर्क कोई ऊपर नीचे की बात नहीं। इसीलिए गीता में बताया कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एव देवो विस्तरस प्रोक्ता असुरम पार्थम में सुनो। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हुए, जो कोई देवता और दूसरे राक्षस। तो दैवी गुण धारण करने वाले स्वर्ग की प्राप्ति करते और असुर गुण धारण करने वाले नरक की प्राप्ति करते। इसीलिए गीता में बताया है कि उद्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठति राजसा चलन्य गुणवत्तेस्ति अधो गच्छति तामसा। तो सत्व गुणी वाले ऊंची स्थिति में जाते हैं और यानी कि सत्युग त्रेता में जाते, और रजोगुण वाले द्वापर कलयुग में जाते, यानी कि पापी हिंसावादी गुण तामसी में जाते, कलयुग के अधोगति को प्राप्त करते। तो हम सब कहते हैं यहाँ का सुख धाम दुख धाम की इस सृष्टि पर होता है, पर कोई हिस्ट्री तो मिलती नहीं। सुख दुख यहाँ ही भोगते है, कोई हिस्ट्री हमको तो दुख धाम की हिस्ट्री मिलती है, सुख धाम की तो हिस्ट्री मिलती नहीं। तो सत्युग त्रेता है सुख धाम और द्वापर कलयुग है दुख धाम। तो हमारा आत्मा का पिता निराकार है, जो अभी तो भगवान आकर वो ज्ञान हमको ये सुनाता है, अभी वो भगवान आकर हमको ये ज्ञान सुनाता है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, बताइए आगे। ओम शांति। दीदी हाँ ये जी, कल्प वृक्ष पे बताना था। बताइए। कल्प वृक्ष में जो वृक्ष की जड़ें उसका हिस्सा ऊपर की ओर रहता है, जो शाखाएं नीचे की ओर रहती है। ये कल्प वृक्ष में उल्टे वृक्ष को सीधा करके दिखाया गया है। वास्तव में इसकी जो बीजों से निकली हुई जड़ें ऊपर की ओर है, तो शाखाएं नीचे की ओर है। जो नीचे की ओर शाखाएं दिखाई जाती है वो विधर्मी शाखाएं पतनमुखी की ओर है। ऊर्ध्व मूलमधः शाखमस्वस्थ प्राहुर्व्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदविद। जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप से उत्पन्न आदि वेदों से उत्पन्न जो ब्राह्मण धर्म है, उसके जो ऊपर जाने वाली जड़ें हैं, और अधोमुखी ब्रह्मा से पतनमुखी के द्वारा अनेक धर्म की शाखाएं फैली हुई है। और जो बीज के साथ साथ जो वृक्ष की जड़ है, जड़ दिखाई गई है। जो धर्म पिता जो होते हैं, जिनमें वो प्रवेश करते हैं, वो आधारभूत जड़ हो गई है। जो जड़ों को जन्म देने वाले होते हैं वो बीज रूप आत्मा है। जो मूल होता है उसमें बीज है, बाप और आधार बाप है, और आधार जो है रचना होती है। बीज रूप आत्मा जो होती है वो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। झाड़ में हम देखते हैं कि कोई लेफ्ट साइड के मणके होते हैं और कोई राइट साइड के मणके, और बीच में देवी देवता सनातन धर्म के जो जो होते हैं वो पक्के बीज होते हैं। रुद्रमाला में जो विधर्मी आत्माएं रहती है, उसमें सारी विधर्मी आत्माएं नहीं रहती, उसमें स्वदेशी आत्माएं भी रहती है। और
हम यहाँ पर देखते हैं कि नो धर्म से नो कनेक्ट, नो धर्म से नो गोत्र वाले ब्राह्मण भी होते हैं। कल्प वृक्ष में 4 भाग बताए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इसमें सबसे ऊपर कलयुग को बताया गया है। पांचवा भाग तो पांचवा भाग जो रहता है वो संगम युग का दिखाया गया है। जोड़ और बीज को मिला करके, जहाँ हर धर्म से आई हुई आत्माओं का बीजारोपण होता है, हर धर्म का फाउंडेशन डाला जाता है और हर प्रकार के फाउंडेशन पढ़ने के साथ साथ जो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डालने वाले हैं, जो परमपिता परमात्मा है, वो भी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उनका उनका जो पार्ट है या जो चित्र में हम देखते हैं, जो माता पिता के रूप में बताए गए हैं, वास्तव में जो मम्मा बाबा है वो टाइटलधारी मम्मा बाबा है, वो असली मम्मा बाबा नहीं है। वास्तव में जो प्रजापिता है वो जगत माता है, जो दूसरे धर्म में एडम युग कहे जाते हैं, वही असली माता पिता के रूप में बताए गए हैं। जो नो धर्म से नो कनेक्टेड वाले ब्राह्मण है जोड़ों पर बैठे दिखाए गए, जिनके बीज भी 9 प्रकार के हैं। ये हर धर्म के अलग अलग बीज है, क्योंकि बीज में ज्यादा शक्ति होती है। 9 रत्न तो अपने धर्म की मुख्य बीज रूप आत्मा है। जो 108 की माला है उसमें 12-12 के 9 ग्रुप के मुखिया है और एक दूसरे से वो कम वैल्यू वाले हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। इसलिए जो 9 बीज है वो बेहद के 9 रूप में गाए जाते हैं, जो जीते जी मर करके राग बनते हैं। तो जो जड़ों के अग्रभाग पर 10 धर्म है, 10 धर्मों की 10 आधारभूत ब्राह्मण आत्मा है और उनकी 10 बीज रूप आत्माएं भी है। उसमें से एक नास्तिक धर्म है, जो धर्म के नाम पर ही टोटल धर्म है, वो 9 रत्न में भी नहीं गिना जा सकता है। वो परमपिता परमात्मा शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो नए वृक्ष की कलम लगाते हैं। वृक्ष में जो ऊपर का हिस्सा देखते हैं, जो वृक्ष का अंतिम हिस्सा है, उसे काटकर वृक्ष में नीचे कलम लगाते हैं, क्योंकि पुराने झाड़ को ह्यूमेट बदल करके नई सैंपलिंग अभी देवी देवता सनातन धर्म का कलम लगाते हैं। कलम का मतलब है कि पुराने षष्टि रूपी वृक्ष में से हर धर्म की कुछ विशेष आत्माएं चुनी जाती है, जो ब्राह्मण धर्म में आरोपण कर दी जाती है। परम पिता शिव परमात्मा उन्हें अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वो फिर ब्राह्मण धर्म में आ जाती है। जो जो आत्माएं दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण धर्म में आती है, तो वो एक जैसी नहीं रहती है। इस कारण उन आत्माओं के यहाँ जड़ों के भाग में भी मुख्य 3 ग्रुप दिखाए गए। एक लेफ्ट साइड की जड़ें, राइट साइड की जड़ें और बीच में जो प्राय लोप हुई जड़ है, जिस पर सृष्टि रूपी वृक्ष के जो जो माता पिता जो बैठे हैं वो दिखाए गए। तो इनमें से जो पहला ग्रुप है सनातन धर्म का पक्का ग्रुप है, जिन्हें मुख्य के रूप में षष्ठी वृक्ष के नीचे माता पिता भी बैठे हुए हैं। दीदी अभी इतना ही कराए। ओम शांति। ओम ठीक, शांति। हाँ जी, ठीक, आगे बताइए। हेलो। हाँ हाँ जी, दीदी। हाँ शिवरात्रि बारे में बताओ दीदी। हाँ जी, रोल नंबर वही क्या है पाठ है आपका? और 28933। हम्म, शिवरात्रि माना महाशिवरात्रि का रहस्य। शिवरात्रि कहा रहस्य और संबंध, यह तो सभी धर्म अनुयायी जानते ही है कि परमात्मा का अवतरण के पार और कर्मों के संबंधों हमें गीता में कहा गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतस्थानम मधमश्च तदात्मान सुजात्मं परित्राणं साधुनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म स्थापना है संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म में दिव्यात्म यह व्यतीत तव व्यंकट वहा देह पुनर्जन्म नेति 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 मामेति षड अर्जुन अध्याय 4 का श्लोक में 9 का उपयुक्त से स्पष्ट है कि ज्योति बिंदु
स्वरूप परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म धर्म ज्ञानी के समस्य संयम ज्ञानी के संयम अधर्म के विनाश के समय अधर्म लिए होता है। यदि संसारिक परिदृश्य का ऐसा है परिदृश्य का अवलोकन करे तो चारों ओर व्यक्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भ्रष्टाचार से सब अहंकार नहीं भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। समाज अधर्म और धर्म ग्लानि का ही समय जिसे समाज में भ्रष्टाचार जीवन में भ्रष्टाचार बन गए उसे धर्म ग्लानि का काल नहीं और क्या संबोधित कर सकते हैं। और शिव के साथ रात्रि का जो संबंध है वह परमात्मा शिव घोर पापाचार और वर्तमान तमो प्रधान कलयुग में अवतरित की यादगार है। शिवरात्रि वैसे भी भारतीय दर्शन में रात्रि का शब्द अज्ञानता और विनाश का सूचक है। शिवरात्रि दिन दिन शिवलिंग पर धतूरा बेर बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, परंतु उसके आध्यात्मिक के रहस्य ये समझना है ना। धतूरा एक औरों का, बेर नफरत धुना का और बेलपत्र बुराई का प्रतीक है ना। अंत हमें परमात्मा शिव पर विकारों विषय वासना एवं बुरी आदतों को चढ़ाने चाहिए। अर्थ त्याग करना चाहिए। कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में बीच के समय संगम युग का नाम है। जब स्वर्ग निराकार परमपिता शिव साकार मानो तन प्रजापिता होकर मनुष्य आत्माओं से विकारों और बुराइयों को ईश्वर ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर त्याग करते हैं। रात्रि जागरण का रहस्य यह है। परमात्मा शिव वर्तमान समय हम आत्मा शालिग्राम की ज्योति को जगाए, अज्ञान निद्रा में सो न जाए। शिव की बारात का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं के आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र का कर्मों का ज्ञान देकर अपने निवास स्थान परम धाम ले जाते हैं। ओम शांति। माता जी, श्लोक की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए या तो सिर्फ अर्थ पढ़ा कीजिए। गलत श्लोक तो हाँ। बोलना ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ही गलत था। और जो धतूरा और बेल का आपने कैसा? अर्थ बताया वो मुरलियों में एक बार देखिएगा। जो शिवरात्रि का वीडियो बनाया हाँ। उससे सुनिएगा। तो जो धतूरा और बेल का अर्थ उतना आगे बेल बताइए। तो है ना। शांति दीदी। बेल, हाँ ठीक। दीदी मेरा कि ये मनुष्य आत्मा है जो 84 लाख योनियां नहीं लेती, 84 जन्म लेती है। हम्म, जो मनुष्य है आत्मा है मनुष्य का ही जन्म लेती है। जैसे कोई बीज बोते हैं, जैसे कि आम का बीज बोते हैं तो उसकी जगह कोई नीम थोड़ी उगता है या केला थोड़ी उगता है। जो बीज उगाया जाता है वही पेड़ होता है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई मनुष्य कुत्ता बिल्ला बनता तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता, तो आज दुनिया में तो सभी जगह जानवर ही जानवर होने चाहिए थे। तो मनुष्य की संख्या कम दिखाई देती है और जानवरों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। और अगर किसी व्यक्ति को पिछले जन्म की भी याददाश्त आती है तो वो कहता है कि पिछले जन्म में मैं इस घर में था। किसी को ये नहीं पता किसी ने ये नहीं बताया आके कि मैं कुत्ता बिल्ला था। अगर मनुष्य 84 लाख योनि में जाता तो कोई बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे कोई लूले लंगड़े होते हैं, तो मनुष्य आत्मा पहले ही 84 लाख योनियों में जानवर बनी तो अभी मनुष्य बनी है, तो उनको ये किस बात की सजा है। कई कुत्ते भी हम देखते हैं भी गाड़ियों में घूमते हैं, मनुष्यों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। वे उनके किस जन्म के कर्मों का फल है। बहुत लोग गरीब होते हैं और बहुत कुत्ते कारों में घूमते हैं।
ये कहते हैं भी कुत्तों को मिलता दूध भात मनुष्य भूखे है चिल्लाते। ते जो मनुष्य अगर भी 84 लाख योनि में से जाता जो इतने कोर्ट कचहरी बने हुए हैं दंड विधान देने के लिए, तो वो क्यों बने हैं? तो अगर मनुष्य भी जानवरों में जाता अपनी कर्मों की सजा भुगतने के लिए, जैसे मनुष्य की इंद्रिय तो ज्यादा है और जानवरों की कम है, तो मनुष्य कैसे जानवरों में प्रवेश कर सकता है? मनुष्य मनुष्य में ही आते हैं। मनुष्य जो एक बौद्धिक प्राणी है, मन बुद्धि वाला है, तो उसको उसका कंसर्न जानवरों से नहीं हो सकता। इंसान पहले बंदर था, ऐसे शास्त्र बताया गया है। वो फिर इंसान बना, तो जो बंदर थे वो इंसान क्यों नहीं बने? शास्त्रों में भी बताया गया कि जो द्रौपदी थी पिछले जन्म में शिखंडी थी, अम्बा थी और पिछले जन्म में शिव भक्त थी। मनुष्य कीड़ा मकोड़ा नहीं बनता, कीड़े मकोड़े जैसे संस्कार बन जाते हैं। जैसे जे सृष्टि दो प्रकार की है, जैसे गीता में भी कहा है दो भूत सर्गे लोके अस्मिन् दे असुर एव च। और इसी सृष्टि में मनुष्य आत्माएं जो जन्म लेते लेते ही तमो प्रधान बन जाती हैं। इसमें गीता में ही लिखे कि 84 लाख योनियों का कोई वर्णन नहीं आया है। जो जानवर है वो तो सुख दुख गर्मी आदि को महसूस ही नहीं करते हैं। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। गीता में भी लिखा गया कि भी दो प्रकार की ब्रह्मा की सृष्टि है। जो सतयुग त्रेता में देवता ही और द्वापर कलयुग में असुरी सृष्टि है। फिर रामायण में ऐसे क्यों लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया सुर नर मुनि सब ग्रंथ नहीं गाया। तो मनुष्य देवता कैसे बनता है? मनुष्य जो है जो शरीर धारण करता है तो वो फिर असुर और देव दुनिया में आता है। जैसे गीता में भी लिखा है कि मनुष्य सात सात योनियों में आता है शरीर धारण करके ही। तो फिर ये मनुष्य गीता में भी लिखा है विद्या माम सोमपा भूत पाप्य यज्ञ इष्टवा स्वर्गति प्रत्यंते। जो भगवान आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं और वो यज्ञ सेवाएं करते हैं, उससे वो देवता बनते हैं। वही देवते जैसे दो भूत स्वर्गीय लोके अस्मिन देव असुर एव च, वही फिर प्राणी होते हैं इस सृष्टि में। तो वही देवताएं जो द्वापर कलयुग में जाके वो भी असुर बन जाते हैं। जब भगवान आते हैं तो फिर जो भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान को याद करते हैं, उनके ही लिए कहा गया मनुष्य नाम सहस्त्रसु किस्य जति सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम किश्चित मां वेत्ति तत्पता। जैसे भगवान आते हैं जो सभी पुरुषार्थ करते हैं तो एक आत्मा ऐसी निकलती है जो भगवान के समान बन जाती है, जिसके लिए गीता में भी कहा है सिद्धा नाम कपिल मुनि। सिद्धि प्राप्त करने वालों जो भी कपिल मुनि का नाम आता है। बाकी सब आत्माएं नंबरवार होती हैं। गीता में ही कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं बताई हैं, देवता और असुर। और असुरों के लिए बताया जो भगवान को नहीं जानते, मैं पहचानते, उनकी श्रीमत पर नहीं चलते, उनको ही बताया असुरी योनि अपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। वो आत्माएं जन्म जन्मांतर मूढ़ योनियों में जाती है। जो भगवान को जानते हैं वो पहचानते हैं, वो ही फिर भगवान से प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो निष्कर्म करते हैं वो नीच योनि पे जाते हैं। जैसे गीता में ही कहा है माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भी वो आत्माएं भगवान को ही प्राप्त करती हैं। मनुष्य जो 84 लाख योनियों में नहीं आती, परंतु मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं, कम से कम एक जन्म लेते हैं। ओम शांति दी। हाँ जी, आगे बताइए सतना के माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जब जी। मैं राजयोग से बताती हूँ। हम्म, संसार में अनेक प्रकार के योग प्रसिद्ध हैं, जैसे कहते हैं ना भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। तो हठ योग मतलब इसमें राजयोग श्रेष्ठ है, जिसे कहते हैं राजयोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ तो योग योग का अर्थ ही है संबंध या लगाव। तो तो किससे योग लगाना है? तो यहाँ तो क्या करते हैं कि इंद्रियों को तपाते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, कर्मेंद्रियों को तपाते हैं। मतलब लंबे समय तक सांस पर श्वास की प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ है राजयोग। तो राजयोग से हमें क्या मिलता है? सुख और शांति मिलती है। जिसमें इसमें गीता में भी आया है तपिस
तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यो अधिको योगी भव अर्जुन। मतलब राजयोगियों से तपस्वी बढ़ के है और कर्मकांडियों से भी राजयोगी श्रेष्ठ माना गया है। तो जिसमें यहाँ तो शरीर को तपाते हैं और कर्मेंद्रियों को तपाते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य को योग सिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ जब देह का संबंध है तो लगाव होता है देहधारियों से, और तो जब देहधारियों से लगाव होता है तो आत्मा का सुख है, अविनाशी सुख संपत्ति है, वो नहीं मिल पाती है। जैसे गीता में ही भी आया अध्यात्म विद्या विद्या नाम, माना आत्मा के अंदर का ज्ञान भगवान ही आकर के बताते हैं। जिसमें गीता में भी आया है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्षा गवम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। माना भगवान आकर के क्या करते हैं, राजाओं की राज विद्या का राज बताते हैं। जैसे बड़े बड़े जो राजाएं हुए हैं तो उनको कंट्रोलिंग पावर, जो प्रजा के ऊपर कंट्रोलिंग पावर कहाँ से मिली है, वो अभी संगम में भगवान आकर के जो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं उसी से उनको कंट्रोलिंग पावर मिली है। राजयोग से ही हमें एक कंट्रोलिंग पावर मिली है। तो हमें तो हम जब जानेंगे राजयोग से ही तो हम अपने को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारे पिता आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा कौन है। तब तो हम परम पिता परमात्मा से योग लगाएंगे। योग माना ही लगाओ, तो किससे योग लगाना है, परम पिता परमात्मा से ही योग लगाना है। जैसे साकार में आए हुए निराकार से ही हमारा सच्चा योग है। याद हमें कब करना चाहिए, माना याद हमें करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले, क्योंकि उस समय क्या होता है, माहौल शांत होता है। तो जब शांत होता है तो उसी समय याद बैठती है। तो इसके लिए गीता में ही आया है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि। जिसमें योगी लोग क्या करते हैं, जागते हैं तो भौतिक दुनिया क्या करती है, भौतिकता में जागती है और वो मुनियों के लिए रात्रि बताई गई है। जिसमें योगी जागता है वो भौतिक दुनिया मुनि के लिए रात्रि है। राजयोग से हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे सहन शक्ति है, पवित्रता है, निर्भयता है, निडरता है, माना सहनशीलता है, सरलता, शुद्धता, ये सब गुण माना राजयोग से मिल जाते हैं। तो ये राजयोग से हमें सारी शक्तियाँ मिल जाती है। तो ये कैसे होता है, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। तो कहाँ ऐसे नहीं कि हम जंगल में चले जाएं, ये अभ्यास हमें घर बैठे ही कर सकते हैं। तो राजयोग से संपूर्ण अभ्यास करने से 8 शक्तियाँ भी हमारे में आ जाती हैं। वो शक्तियाँ कौन सी है, जैसे विस्तीर्ण को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है तो जब समय आता है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, और जब समय आता है तो अपने अंगों को विस्तीर्ण कर लेता है। तो ऐसे ही राजयोगी क्या करते हैं कि जब समय ऐसे आते हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेते हैं, और जब समय आने पर अपनी कर्मेंद्रियों को विस्तीर्ण कर ले मतलब जब जरूरत पड़ती है तो उनको विस्तीर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, जैसे सागर होता है तो सागर में क्या होता है, नदियां भी समाई होती हैं, कूड़े कचड़े भी समाये होते हैं। तो वैसे भी राजयोगी जो होते हैं तो कोई कैसी भी आत्मा हो तो उनके अवगुणों को भी अपने में धारण कर मतलब समा लेते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जौहरी भी होता है, जैसे सुनार होता है ना, तो उसको निर्णय करने और परख करने की शक्ति सुनार को ही होती है। तो हम यहाँ राजयोगी भी क्या करते हैं कि परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति राजयोग से मिल जाती है, तुरंत ही मिल जाती है। और जैसे क्या होता है, राजयोगी जैसे संगठन नहीं कहते हैं, कलह युगे संगठन शक्ति। तो राजयोग में सीखने से जैसे राई जैसे पहाड़ मतलब होता है ना, पहाड़ बन जाता है, राई के जैसे पहाड़ बन जाता है। तो उसमें आत्माओं का संगठन रूपी किला बन जाता है। तो ये सब जो भी शक्तियाँ हैं वो राजयोग से हमें प्राप्त होती हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें ये सब शक्तियाँ मिल सकती हैं।
दीदी होगा ठीक है इसमें माता जी, आगे हो गई बताइए। दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आगे। हाँ हेलो दीदी। हाँ जी, मैं इसका बता रही हूँ, दिव्य कर्तव्य का रोल नंबर है 9572। जैसे 3 लोग के चित्र में हमने देखा है ना कि परम धाम से आत्माएं आती है पाठ बजाने के लिए, तो वैसे ही हमारे आत्माओं के पिता भी सृष्टि पर आते हैं, तो 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो यहाँ जो दिव्य कर्तव्य दिखाए है, तो वो दिव्य कर्तव्य मतलब निराकार के तो गुण अवगुण नहीं होते है ना। तो जिस साकार मनुष्य के पिता में प्रवेश करते हैं, तो वो उनके जैसे बनते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। माना जैसे हमारे आत्माओं के पिता भी जन्म मनन के चक्र में नहीं आते, जन्मावस्था करता है, वैसे शंकर के भी कहा माता पिता नहीं दिखाए, उनका जन्म मृत्यु भी नहीं दिखाया है, तो वो उनके जैसा बनते हैं, तो वो कालों के ऊपर भी विजय पाते हैं। हेलो, हाँ वो अकाल मूर्त है, और हमें भी कालों से छुड़ाते हैं, और वो मुक्ति और जीवन मुक्ति के भी दाता है, हमें भी मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, हमारा दुख हरा कर हमें सुख की दुनिया में ले जाते हैं। और वो ये इस सृष्टि के चैतन्य बीज स्वयं है, और कर्मों की हमारी भी गति जानने वाले हैं, और ब्रह्मलोक के निवासी, मानव शरीर में रहते हैं, ऊंची स्टेज में ब्रह्मलोक के निवास रहते हैं, और वो गुणों के भंडार है, और दिव्य दृष्टि के दाता है, हमें भी ज्ञान देकर के हमें भी दिव्य दृष्टि मिलती है, और उनका बिंदु रूप अति स्वरूप अति सूक्ष्म है, वैसे हमारी आत्मा भी, हमारी आत्मा का नहीं, हाँ, तो वो कालों के पंजे से छुड़ाने वाले है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञाता है, और वो आनंद का सागर है, इस और सुख दुख से न्यारे है, और शांति के दाता है, और हमें भी इतने ज्ञान के सागर है कि उनमें से पूरा ही निकाला दो तो भी वो पूरा ही बचता है। वो कहते हैं ना, जंगल की स्याही करो, सॉरी, समुद्र की स्याही करो, जंगल के कलम करो, और सरस्वती लिखने को बैठे, तो भी उनका ज्ञान इतना है कि वो फूटने वाला नहीं। और ये भी कहते कि पूर्ण इदम पूर्ण मदम पूर्णात पूर्णमादाय, माना उनमें से पूरा ही निकाला तो भी पूरा ही बच जाता है। और वो हम जो पतित बने, हमको भी पतित से पावन बनाने वाले हैं, और हमारे टीचर है, हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और सदगति करके हमको ये जो विषय नदी में हमारी नाव पड़ी है, तो क्षीर सागर में ले जाने वाले हैं, और वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं, और गति सदगति का रास्ता भी हमें बताते हैं, और जो भी हमारी अनेकों के संग में आकर के हमारी पारस बुद्धि बनी है, सॉरी पत्थर बुद्धि बनी है, तो उसको पारस बुद्धि बनाते हैं, और वो सत्य चित्त आनंद है, माना वो एक ही सत्य है और आनंद स्वरूप है। और ये भी दुनिया में ये भी कहते हैं ना कि मक्खी को भी वो जिंदा करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है ना। इसके लिए तो ये बोलते हैं ना कि गीता में कि जो मरता है उसका तो जन्म निश्चित, जो मरता है उसका जन्म सुनिश्चित है, और ये भी कहते हैं कि हमारा भाग्य लिखते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। हमको तो वो रास्ता दिखाता है, तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो हमारा भाग्य बनता है। और वो भगवान अभी इस सृष्टि पर आया है, तो इसके लिए गीता में कहते कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, माना उसकी समय अभी वो भगवान इस सृष्टि पर आए हैं।
ओम शांति देवी सुना अभी होगा थोड़ा सा बताना। ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति देवी बालेश्वर बताइए माता जी, बालेश्वर। ओम शांति बहन जी। शिव शंकर मैं बोलती हूँ, ये जो गीता श्लोक आधार से बोलती हूँ, ये जो गीता श्लोक आधार से मैं बोलता हूँ। ये जो शिव बोलते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव हुआ निराकारी, शंकर हुआ साकारी देवता, देव देव महादेव, 33 कोटि देवता से बड़ा महादेव शंकर को कहा जाता है। गीता में आया है, माया ततंग इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानी सर्वभूतानि नच अहं तेषु अवस्थित। मेरे अव्यक्त स्टेज को निराकारी लिंग मूर्ति महादेव अव्यक्त स्टेज धारण करते हैं। ये सृष्टि सनातन बीज सारा जगत विपरीत गति में परिवर्तन करते हैं, सारी जगत विस्तार को पाते हैं। सब में मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ। तब 9/10 में आया है, मया अदक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुनांग अन्यन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जो शरीर में आते हैं उसका द्वारा ही जड़ प्रकृति अव्यक्त स्टेज से विपरीत गति में परिवर्तन करते हैं। सब धर्म में उसको मान्यता है, सब प्राणी में सनातन बीज है। आदिदेव आदिनाथ मुसलमान कहते हैं एडम, क्रिश्चियन कहते हैं एडम, जैन जैन कहते हैं आदिनाथ, हिंदू आदिदेव कहते हैं। ऐसे ही मान्यता है। और 11:38 में है, तोंग आदि देव पुरुष पुराण तोंग विशेष परंग निधान देवतासी वेदासी वेदं च परं च धाम तोया ततंग विश्व अनंत रूप। आप आदि पिता है, निराकारी निर्विकार बीज रूप जगत पिता हो। आप ज्ञानर भंडार 100% शिव समान गुण को धारण करके शिव समान बन जाते हैं। शिव व शंकर को शास्त्र में एक कर देते हैं। 7/3 में है, मनुष्याणां सहस्रासु कश्चित् यद्यपि सिद्ध है जततां अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्त तत्। जो 1000 मनुष्य से एक सिद्धि प्राप्त करते हैं, 100% धारण करके करने वाले आत्मा शिव समान बन जाता है। शिव ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं कहते हैं, शिव सहित शंकर को जोड़ा जाता है। फिर गीता में आया है, ज्ञान ने तो ज्ञान जैसंग नासितं आत्मन तैसंग आदित्य पोत ज्ञान प्रकाशयति तत्परं। ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है। शंकर वाली आत्मा में ज्ञान सूर्य प्रकाश होता है। परमात्मा से 100% ज्ञान धारण करके पूरा ज्ञान योग द्वारा अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। 4/7 में आया है, जदा जदाई धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सृजाम्यहम्। महाशिवरात्रि पालन करते हैं। जब धर्म ग्लानि होता है, अधर्म वृद्धि हो जाता है, अज्ञान अंधकार रात्र में शिव भगवान सृष्टि पर आते हैं। 10/11 है, तैसंग एव अनुकंपार्थ अहं अज्ञान जंग तम नाशयामि भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। उन पर दया करके आत्म स्टार भाव से स्थित होकर ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। 9/25 जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेजा जानती मध्याजी अपिमांग। देवता का भक्त देवताओं को पाते हैं, पितृभक्त पितरों को पाते हैं, भूत प्रेत के पुजारी भूत प्रेत जोनियों को पाते हैं। मेरे प्रति जो श्रद्धा करने वाला मेरे राजा भाव की प्राप्त करते हैं। 5/9 प्रलयन विसृजन गृहन उष्मन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयेत्। देखते सुनते छूते सूंघते खाते जाते सोते श्वास लेते बोलते त्यागते आँख खोलते बंद करते भी कुछ नहीं करता, जैसे इंद्रिय है नहीं, ऐसे मान्यता है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना करे बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल भोगी बिनु वाणी वक्ता बर जोगी।
11:28 में ଯଥାନାଙ୍ଗ ନଦୀ ବହବ ଅମ୍ବୁ ବେଗା ସମୃଦ୍ଧ ଏବ ଅଭିମୁଖା ଦ୍ରବନ୍ତି ତଥା ତବ ଅମିନର ଲୋକ ବିରା विश्यंती बक्तानी अभि समुद्र बेगा। जैसे समुद्र की नदियों के अनेक जलधारा प्रवेश पाते हैं, ज्ञान सूर्य की तरह समस्त प्राणी अंत के महाविनाश समय में ज्ञान सागर से लीन हो जाते हैं। और 9:7 में आया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानती मामिका कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पद विसृजामि अहम। कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरे प्रकृष्ट रचना मेरे में समा जाता है, फिर कल्प आदि में पुनः सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। 15 बार में आता है जत आदित्य गौतम तेजो जगत भाषयते अखिलम जत चंद्रमासी जत च अग्नि तत तेज विधिमा मकम। जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित संपूर्ण तेज जगत को प्रकाशित करता है। कृष्ण चंद्र अग्नि में जो तेज है, जो जोग बल रूपी तेज परमात्मा शक्ति सबुठारु श्रेष्ठ है, तेजमय है। सबु आत्मा मानकर श्रेष्ठ परमात्मा है और कोई है नहीं। 13/17 है ज्योति संग अपि तत् ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञान ज्ञान गम हृदय सर्वस्व विष्टितम्। ओहो ज्योति मानकर ज्योति है, नक्षत्र भी ज्योति है, अंधकार से परे समस्त आत्मा में विराजमान है, ज्ञान का ज्योति है। 7/12 है जो चैव सात्विक भावा राजस तामस मत एव इति तान विधि न तु अहम तेषु ते मयि। मेरे कैलाशवासी महादेव हीरो पाठधारी हूँ, ऐसा जो जानता है मैं उनमें नहीं, किंतु वो मेरे में महादेव मूर्ति में काल कर्मानु सारा है। 11/8 है न तु मांग शक्य द्रष्टु अन्येन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे जोगं ईश्वर। परमात्मा दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, जो मैं उनमें दिव्य नेत्र देता हूँ, किंतु उन्होंने अपने आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा। मैं तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ जिसमें मेरे ऐश्वर्यवान रूप को देख सकेगा। ओम शांति बहन जी। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। राजयोग बताते हैं दीदी। समझ आज माना ये बुद्धि योग ईश्वर भाव से जोड़ने की बात है। योग तो अनेक प्रकार के कहे गए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लेकिन इन सभी योग में श्रेष्ठ है राजयोग, जो प्राचीन योग कहा जाता है। तो सन्यासी भी जो है वो विदेश में जाकर ये योग सीखते हैं। ये तो उत्तम से उत्तम राजयोग है, और जिसके लिए बोला भी गया है राज विद्या राजयोगम पवित्र इदम। तो ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। हठ योग से कोई राजयोग नहीं, राजयोगी नहीं बन सकते है। हठ योग और राजयोग तो ये प्राणायाम सिखाते हैं दुनिया में। योग माना ही परमात्मा से जुड़ना है, मिलना है, योग युक्त तो होना है। शारीरिक योग तो स्वास्थ्य मिलता है थोड़े समय के लिए, सदा काल के लिए तो राजयोग से ही शक्ति शांति मिलती है। और राज योगराज में ही ऐसा राज भरा हुआ है जो राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। तो द्वापर से बड़े बड़े महाराजाएं हुए थे, उन्होंने अहम कंट्रोल करने की पावर उन्होंने भी योग बल से ही लिए। ये भी राजयोग जैसे ही योग लगाते थे। तो मानव के साथ बुद्धि योग योग जोड़ने से स्वयं सुखी नहीं होते, सुख शांति में भी, और दूसरे को भी नहीं सुख करते हैं। ईश्वर भाव से बुद्धि योग लगाना है, न तो योग लगाना कठिन हो जाता है, तो याद करना सहज होता है, तो याद करना चाहिए। वो सरल शांत प्रक्रिया है याद करने की, न चाहते हुए भी स्नेह आ जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों को सरल याद करती है ना, बुद्धि योग ईश्वर से जोड़ना है, ऊंचे की उस बात से ही बुद्धि योग लगाना है। जैसे लिए कहा भी गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो निराकार परमात्मा ही साकार शिव परमात्मा भोलेनाथ द्वारा ही संसार में सारा कर्तव्य कर रहे हैं। तो बुद्धि के ज्ञान नेत्र से ही उनसे जुड़ना है, पहचानना है। पहचानेंगे तो सब याद आती है, जिसे प्राप्ति भी होती है, सच्ची सुख शांति भी प्राप्त होती है।
इसीलिए हमने बुद्धि योग से एक परमात्मा को ही याद करना है। शिव बाबा में भी बुद्धि योग लगाएंगे तो जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, अमृत वेला का बताते हैं, राम सो मेरे प्रभात मेरे देव मन खेड़े, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है, उसे कहते हैं अमृत वेला। तो अमृत वेले में याद करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वह वातावरण उस टाइम शांत रहता है और मन भी शांत रहता है, तो ईश्वर परमात्मा से बुद्धि योग सहज लगता है। तो ये हमारी आत्म ज्योति स्वरूप जो कर्तव्य कर रहे हैं, आत्म ज्योति बिंदु द्वारा, तो उसमें हमें वर्तमान में शिव शंकर मुकुरधारी आत्मा में प्रवेश कर वो ज्योति बिंदु को याद करना है। वैसे ही अमृत वेले की याद सोने से भी तेज, जैसे अमृत वेले की याद बहुत अच्छी रहती है। सोने तेज अग्निदाग में डाला जाता है तो उनका जो कचरा है, जो खाद है, वो निकल जाती है। वैसे हमें भी हमारी आत्मा में जो खाद होती है वो बुद्धि लगाने पर, परमात्मा से बुद्धि लगाने से नष्ट हो जाती है। तो विकारी आत्मा याद की बल से ही शुद्ध हो जाएगी और हमें दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होगी। और उसके लिए हमें भी चार और हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये सारे हमें मुक्ति पाकर मूल स्वरूप में सर्वगुण संपूर्ण बन जाएंगे। तो मन वचन कर्म से हमें पवित्र रहना है। तो और परमात्मा से सच्चा योग लगाएंगे तो हम पवित्र रहेंगे। और यहाँ बोला गया है शुद्ध अन्न, तो शुद्ध अन्न भी हमारे परमात्मा की जो याद है, वो तो परमात्मा की याद से ही हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और कैसे भी है ना कि मन पानी पीना, जैसे पानी पिएंगे वैसी वाणी निकलेगी, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन रहेगा, तो हमारा मन शुद्ध मन बाकी याद से ही रहेगा और अच्छा होगा। तो प्रभु की याद करने से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो इसके लिए अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ है। तो यही श्रेष्ठ योग लगा उसी टाइम योग भी अच्छा लगता है, याद भी अच्छी होती है। तो उस टाइम हमें जब दिव्य शक्तियां भी मिलती है, दिव्य गुण भी प्राप्त होते हैं। दिव्य गुण धैर्यता, निर्भयता, माना भय मुक्त, हर्षित मुक्ता, मधुरता, ये सब प्रसन्नता से हमें सब कुछ मिल जाते हैं। तो शिव परमात्मा से बुद्धि योग लगाएंगे तो हमें ये सारे दिव्य गुण योग बल से ही प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दीदी? हेलो दीदी। हाँ जी, ठीक है माता जी। बनारस बताइए आगे। 27,998 बताइए। ओम शांति व्यंजन। हाँ जी। हम शिव शंकर के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं शिव और शंकर एक ही है, जबकि शिव को लिंग मूर्ति में बिंद रूप स्टेज में दिखाया जाता है और शंकर को साकार रूप में। तो यहाँ पर ये बात है कि वास्तव में शिव अलग से परम पिता हैं और शंकर अलग आत्मा है। गलती के कारण दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, लेकिन गलती भी नहीं है, वास्तव में यह हमारी बेसमझी हो गई है। यह बेसमझी होने के कारण ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी उसे बेसमझी में फंसे हुए हैं। क्या बेसमझी हो गई कि वे सुप्रीम सोल शिव निराकार ज्योतिर्बिंद जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर आकर किसी जन साधारण को जरूर आप समान बनाएंगे, वो पढ़ाई पढ़ाएंगे। टीचर का कोई तो स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो उनकी पूरी 100% पढ़ाई को धारण कर ले। तो वे निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव आकर इस शंकर के स्वरूप द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और इस तरह दोनों का तादात्म्य हो जाता है। जैसा कि रामायण में लिखा है ना, सगुना ही निगुना ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संकट खेदा। यानी कि दोनों में इतनी तादाद में हो जाती है कि पता ही नहीं चलता शंकर ही शिव हो गया कि शिव ही शंकर बन गया, यानी कि दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। अब देखेंगे कि कोई यह नहीं कह सकता कि शिव ब्रह्मा एक है, और शिव के साथ ब्रह्मा का नाम क्यों नहीं जुड़ा, शिव के साथ विष्णु का नाम क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जुड़ता है, इसलिए जुड़ता है कि शंकर शिव की याद में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अपने में समाहित कर लेते हैं, अर्थात बाप समान बन जाते हैं। तो वह समाहित करने की जो स्थिति है वह शिव शंकर एक है, यह स्थिति संसार में प्रसिद्ध हो जाती है। वास्तव में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं,
ये सुप्रीम सोल शिव जन्म मरण के चक्र में कभी आते ही नहीं है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती। शिव ऐसी चीज है जो कि पाप और पुण्य से हमेशा परे है, और जो देहधारी हैं वे पाप पुण्य में फंसते हैं। अब देखिए, शंकर ध्यान में बैठे हैं, और अगर ये खुद ही परम पिता परमात्मा का रूप होते, तो सुप्रीम सोल होते, तो ये किसकी ध्यान कर रहे हैं? आप पुराने पुराने मंदिरों में जाइए, आप देखेंगे बीच में मुख्य स्थान पर शिवलिंग है, और आसपास सभी देवताओं के साथ शंकर की भी मूर्ति रखी होती है। इससे क्या साबित हुआ कि और जितने भी देवताएं हैं, उन 33 करोड़ देवताओं के बीच में शंकर देव महादेव तो जरूर हैं, लेकिन वे परम पिता परमात्मा नहीं है। वे भी उनकी उपासना में सामने बैठे हुए हैं। किसके सामने? शिवलिंग के सामने। तो निराकार की यादगार लिंग का लिंग रूप शिव ज्योतिर्बिंदु सुप्रीम सोल है, और ये शंकर हीरो पाठधारी इस सृष्टि रंगमंच के नायक हैं। ज्ञानी जनों द्वारा ज्योतिर्बिंदु शिव को सिर्फ याद किया जा सकता है, और भक्ति मार्ग में उनके मुकर्रर रथ शरीर की निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाने के कारण बड़े लिंग रूप में पूजा होती है। ओम शांति। ओम शांति बन जी। हाँ जी, आगे बताइए। मैं बताता हूँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी, 24/5/48। हाँ जी, ये बताता हूँ कि सर्वात्मा का पिता एक है, वही टॉपिक बताता हूँ आज। तो हर धर्म भगवान को मानते हैं, तो मानते हैं परंतु जानते नहीं भगवान कौन है। तो बताते हैं वो हमारा बाप है, तमेव माता से पिता भी बताते हैं, परंतु तो सठिक रीति जानते नहीं जे कैसे वो माता पिता हमारा है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी बना देते हैं। वो आज मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई गिरजाघर जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं। अरे भगवान सर्वव्यापी है तो इतना भटकने का क्या कारण है? वो परंतु वो जानते नहीं, इसलिए वो भटकने लगते हैं। कि क्योंकि आज दुनिया में अनेक प्रकार मतामत हो गए कि ये गुरु मत पर चलते हैं, कोई और किसी गुरु का मत पर चलते हैं। ऐसे चलते चलते आज ये भटकना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए भी गीता में बताया है, जो आज दुनिया का बुद्धि जो भटकने के लिए व्यवसाय का बुद्धि एक ही है, कुरुनंदन बहु सखे अनता बुद्ध अवसायन। जी जो एक ही बुद्धि भगवान के लिए, एक मत एक बुद्धि ये तो होना चाहिए, परंतु आज तो बहु शाखा, आज कितना गुरु कितना ये संस्था की मठ पंथ बन गए, जो अनेक प्रकार मतांतर हो गए हैं। तो परंतु कहते भगवान है, भगवान को जानते हैं जानते नहीं, ये तो सर्वे कह देते हैं, परंतु ये तो जो भी श्रेष्ठ जो देवतागण ऋषि मुनि, वो तो भगवान को जानते नहीं। वो क्या जानते हैं? वो तो जानते नहीं। इसलिए जब मुनि ऋषि जो श्रेष्ठ मानते हैं मनुष्य, वो तो जानते नहीं, मनुष्य किसे जानेंगे? इसलिए भी गीता में आया है जे जो न में विदु सुरगण प्रभव न महर्षिना अहमा देवा ना महर्षिना च सर्वस्व। भगवान को ऋषि मुनि जानते नहीं, देवता भी जानते नहीं, तो मनुष्य कैसे जान पाएंगे? तो वो जानते नहीं। अरे भी बताते हैं सर्वत्र दुप्त मन जन्म जत्मा बदसी के सब न ही ते भगवान भक्ति विदुर्देवा न दानवा। तो मनुष्य जानते नहीं, देवता जानते नहीं, और असुर भी जानते नहीं, तो भगवान को जानते हैं कौन? कौन जानते हैं? परंतु बोलते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सर्वे भाई भाई बोलते हैं, फिर झगड़ा में लग जाते हैं। तो भगवान का परिचय तो कोई दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो जन्म चक्र में आते हैं नहीं। तो वो शरीर तो जो शरीर वो तो आधार लेते हैं, वो तो दिव्य जन्म लेते हैं। भगवान को कैसे कोई पहचानेंगे? तो भगवान ही सबको जानते हैं, इसलिए बताए मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भी सबको जानता हूँ,
तो बताते हैं जे वेद संतानि वर्तमान च भविष्य च भूतानि माम तु वेद न कश्चिन। भगवान ही अतीत वर्तमान भविष्य सारे बात जानते हैं। तो वो मनुष्य इसी बात को जानते नहीं, इसलिए भगवान को जानते नहीं। तो भगवान जब आते तो अपना परिचय अपना ही देते हैं और भगवान को कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बताया स्वयं आतनातन बतंतम पुरुषोत्तम भेद भूत भावन भूत स देव देव जगतपते। तो भगवान जब आते वो तो आकर अपना परिचय आप ही देता है और उनका परिचय कोई दे नहीं सकते। तो इसलिए ऋषि मुनि और देवता कोई भी उसको नहीं जानते। भगवान भी कहते हैं जे मैं तू अर्जुन तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेंगे, जो जान पाएंगे। तो बताया कि न तू माँ सकेश दृष्टा अन्य सचकुषा दिव्य ददामी चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम। तो भगवान को जानने के लिए दिव्य चक्षु जरूरत है, तीन नेत्र दरकार है, जरूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, त्रिनेत्र देता हूँ, तू मुझे देख सकेंगे, जिससे तू मुझे मेरे ये जो दिव्य जन को जान सकेंगे व देख सकेंगे। तो भगवान को वो तो फिर भी जो भगवान को जानने के लिए भगवान को तो कोई नहीं जानते। तो उसका भगवान को जानने के लिए तो उनका रूप रूप गुण देश काल कर्तव्य सब कुछ जानना चाहिए। तो तब तो जानेंगे। तो इसे तो भगवान को रूप के लिए बात बताते हैं। तो अणु अणु से भी अणु भगवान का रूप, जैसे आत्मा का रूप बिंदु, भगवान का रूप ही ऐसे ही बिंदु रूप है। जो अणु अणु से अनुसरते जह बता है, कवि पुराण अनुसार तो अणु अणु से अनुसरते जह। तो ये अणु से भी अणु भगवान का रूप है। भगवान को हर धर्म मानते हैं, क्योंकि तो भगवान के लिए ये हिंदू भी मानते हैं। हिंदू कहते हैं मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पूजते हैं, लिंग रूप में उनको मानते हैं। और दूसरे दूसरे धर्म भी भगवान को मानते हैं। कि जो हमारा मुसलमान भी मानते हैं, वो मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ संग असबद वो उनके एक ये है जो उसके उनके संग असबद कहते हैं। वो जाकर मक्का मदीना में एक उनका जो दीवार पर एक पत्थर गोल पत्थर है, तो उनको जाकर चुंबन करते हैं, उन समझते हैं कि हमारा यात्रा सफल हो गए। तो वो जो उनको चुंबन करते हैं उन वो बहुत माने मुसलमान बहुत आनंद पाते हैं। वो जाके मक्का मदीना हो जाते हैं। और क्रिश्चियन भी गॉड इज लाइट कहते हैं, भगवान को वो भी मानते हैं। और जो और भी भगवान के लिए को जाकर के भगवान को देवता ही पूजते हैं। क्योंकि रामेश्वर में राम के आगे शिवलिंग रख के वो पूजा दिखाते हैं, वो राम भी शिव को पूजते हैं। और गोपेश्वर में भी कृष्ण गोपी के साथ पूजते हैं, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर दिया है। तो भगवान को गोपेश्वर में भी हिंदू में ये जो गोपेश्वर में भी पूजते हैं। और उनको भी अनेक अनेक नाम देते हैं, सोमनाथ देते हैं। वो जो सोम अर्थात सोमरस पिलाते हैं, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो पशुतुल्य मनुष्य को नाथने वाला है। वो जो उनको पशुतुल्य मनुष्यों की भी सुधारते हैं, देवता बना देते हैं। और अमरनाथ जाते हैं, उनको भी मानते हैं। उनको वो देवता बनाए थे, अमर मानते देवता, वो भी मनुष्य को देवता बनाते हैं। और वो भी जो जापान में उनको वो एक टेबल के ऊपर एक गोल लाल पत्थर रख के
वो कंसेशन उनके उसमें करते हैं, वो भी मानते हैं। ये भी बबुलनाथ कहते हैं, वो उनको भी वो कंटा को भी माने फूल बनाने वाला है, इसलिए उनको बबुलनाथ भी कहते हैं। भगवान को हर धर्म मानते हैं, परंतु वो तो जानते नहीं भगवान कौन है। तो भगवान जो बिंदु रूप वो तो ना भगवान का रूप ही वो तो जो जैसे कहते क्रिश्चियन ज्योति रूप है, ये भी गीता में आया है। ज्योतिषा अपित ज्योति तमसा परम थे ज्ञान ज्ञान गम्यं हदि परम व्यस्तम। वो ज्योतिमान वो नक्षत्र का भी मानवीय नक्षत्र का भी ज्योति है, इसलिए वो ज्ञान सूर्य भी उनको कहते हैं। तो भगवान के लिए हर धर्म मान्यता देते हैं, परंतु वो जानते नहीं। उसको भी वेदों में भी उस भगवान के लिए भी गायन है, जो कि वो सूर्य की तरह नहीं, वो जे ये जो रुद्र भगवान है उच्च भगवानश्च तेजस्मसी नमो नमो, ये भी ये जो इसमें भी अथर्वस्वर में देखो, अथर्व वेद की क्या इसमें बताया हुआ है। भगवान के लिए अनेक मान्यता है, तो भगवान ही सब धर्म मानते हैं, तो जानते नहीं जे ये हमारा बाप है। और इसके हाँ हर धर्म भी वो जो बाइबल में गॉड जी ये तो लिखा है, यहूदी भी मानते हैं, जो कहते जेहोवा कहते हैं भगवान अग्नि के रूप है, इसे भी मानते हैं। वो भगवान को मानते हैं, परंतु भगवान के लिए अनेक मान्यता दे देते हैं। और दीदी इतना ही है, और याद नहीं आता है। हाँ जी, ठीक, आगे ओम बताइए शांति। माता जी। हाँ जी ओम माता जी शांति। बताइए। दीदी 3 लोग का बताऊंगी। हाँ जी, जब हमें पता चल जाए भी हमें आत्मा है, और आत्मा का सारा ज्ञान मिलने के बाद में भी आत्मा कहाँ से आई कहाँ जाएगी, और आत्मा के माँ बाप कौन है, तो और आत्मा का आदि मध्य अंत क्या है, उसको जानने के लिए हम 3 लोक के चित्र को जानते हैं। तो 3 लोक का चित्र है नहीं, इसमें 3 भाग दिखाई, मतलब एक साकारी लोक, एक अकारी लोक, एक निराकारी लोक। तो जो साकारी लोक है उसको सूक्ष्म, उसको मनुष्य लोक भी बोलते हैं, सृष्टि लोक भी बोलते हैं, स्थूल वतन भी बोलते हैं। लेकिन वो 5 तत्वों की दुनिया है, मतलब सूरज चांद सितारों की दुनिया, मतलब 5 तत्वों की दुनिया जिसमें हमें रवा हाँ। और उसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, और उसको सूक्ष्म वतन भी बोलते हैं, और मतलब सूक्ष्म वतन भी बोलते हैं, सूक्ष्म आकारी लोक भी बोलते हैं, सूक्ष्म लोक भी बोलते हैं। लेकिन वो मतलब कुछ सूक्ष्म वतन कुछ होता नहीं, मतलब सोच अपनी बुद्धि की स्टेज होती है। जैसे 3 कुरी दिखाई है, ब्रह्मा कुरी, विष्णु कुरी और शंकर कुरी। ब्रह्मा दिखाया साकारी दुनिया की तरफ, मतलब साकारी स्टेज स्टेज रही, और शंकर की निराकारी स्टेज तो निराकारी दुनिया की तरफ, बीच में विष्णु दिखाया, और ऊपर है निराकारी लोक। तो निराकारी लोक दिखाया है नहीं, तो उसको अवेक धाम भी कह दे, परम धाम भी कह दे, मुक्ति धाम भी, निवारण धाम भी, मतलब कई नामों से जाना जाए है। उसकी हर धर्म में मान्यता है। जो अंग्रेज लोग उसी सुप्रीम बोर्ड को है, मुसलमान उती अर्स को है, जैनी लोग उती तुरिया धाम का है। तो हर धर्म में मतलब परम धाम की मान्यता है। उसका गीता में भी आया है जिक्र, कि गीता में कहा न तद भास्ते सूर्यो न शासको न पावके यत गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। वे जड़ चांद सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं प्रेत परे मेरा परम धाम है। लेकिन यहाँ चांद सूरज का प्रकाश तो नहीं पहुंचता, लेकिन ये खुद ही प्रकाशित है, मतलब तुरिया तत्व है। इसमें सिर्फ आत्माएं रहती हैं, ज्योति बिंदु। आत्मा भी ज्योति बिंदु, और आत्माओं का बाप मतलब शिव वो भी ज्योति बिंदु, जिसके लिए गीता में बोले है ज्योतिषाम ज्योति तम से परम उच्यते ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य उष्टितम। मतलब ज्योतियों की ज्योति है, नक्षत्रों की ज्योति है, और अंधकार से परे हैं। और
इसमें इसको उल्टा वर्ष की तरह दिखाया है। उल्टा वर्ष के तरीके क्यों दिखाया है कि गीता माया है ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम औषध प्रहाउ अव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यतम वेद से वेदवित है। मतलब जो अच्छे कर्म करने वाली है वे आत्मा भगवान के नजदीक बैठती है, जो बुरे कर्म करने वाली है वो भगवान से दूर बैठती हैं। तो वे मतलब नजदीक बैठने वाली आत्मा कम है, नीचे फैलाव ज्यादा है, इसलिए ये उल्टा वर्ष की तरह दिखाया है। लेकिन जिस कर्म से आत्मा परम धाम में बैठती है उसी कर्म से धरती पर उतरती है। उसके लिए मतलब इसमें किस कर्म से बैठती है, मतलब सबसे पहले सुप्रीम सोल, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके नीचे अष्टदेव, उसके नीचे मतलब सारे धर्मा की 12-12 आत्माएं और मतलब जितनी सहयोगी भगवान की जितने अच्छे कर्म करने वाली वाले नजदीक और जो बुरे कर्म करने वाली है निष्कर्ष कर्म करने वाली है वो दूर बैठती हैं। और मनुष्य आत्माओं के पीछे पक्षियों की आत्मा, फिर जानवरों की आत्मा, फिर कीटाणु की आत्मा इसे क्रम तय मतलब ऊपर रहो है और इसे क्रम तय फिर में धरती पे उतरे हैं। तो मतलब जो मतलब 16 कला संपूर्ण है वह सतयुग में और 14 कला है वह त्रेता में और 8 कला द्वापर में, 4 कला कलयुग में, कलयुग के अंत में कलाहीन आत्मा उतरे हैं, जिसके लिए गीता में भी बोले हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब सतोगुणी है वे सतयुग त्रेता युग में और जो रजोगुणी है वे द्वापर में और कलयुग में तामसी आत्मा उतरे हैं। लेकिन यहाँ ये शेक्सपियर ने भी कहा है सृष्टि एक रंगमंच है। इस पे इसके मतलब सृष्टि पर आने के बाद में भी शेक्सपियर ने कहा कि भी सब अपना अपना किरदार निभाव है, सब आत्मा अपना अपना चोला पहन के। तो उसी तरह भगवान भी कहते हैं कि भी इस सृष्टि पर आकर हम एक भूल भुलैया खेल है, हम अपना अपना पार्ट निभावा। लेकिन ये भूल भुलैया खेल के ऊपर है भाई, इस सृष्टि पे आने के बाद में हम भूल जहाँ कि भी हम एक आत्मा थे और आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु था और आत्माओं का घर रहने वाला परम धाम को हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं, जैसे मेले में हमारा बच्चा चला जाए तो वो मेले की चकाचौंध दे के खोजेगा, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा बच्चा मेले में गया तो हम शाम को उसको जरूर ढूंढ के लाएंगे। तो उसी तरह इस दुनिया की चकाचौंध में आके इस बुलबुल के खेल में आके हम भूल जहाँ के हम एक आत्मा थे और आत्मा का रहने वाला स्थान परम धाम हमारा घर है और आत्मा का पिता मतलब सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु है, इनको भूल जहाँ। लेकिन भगवान को तो पता है कि मेरे बच्चे सृष्टि पर की चकाचौंध में आके भूल गए, लेकिन वो एक एक को आकर ढूंढ कर मतलब ज्ञान सुनाकर मतलब ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है। मतलब जिद कोई भी बाप हो, मतलब लौकिक बाप भी अपना सृष्टि रूपी मकान को कब लौकिक बाप भी मकान को कब बनाता है बच्चों के लिए, जब मकान जड़ जड़ीभूत हो जाता है। वैसे ये पारलौकिक बाप भी सृष्टि पर कब आता है, कब हमें आकर आपका संदेश देता है, जब यह सृष्टि जड़ जड़ीभूत हो जाती है, मतलब पूरी मूर्ता की ओर चली जाती है। जो जिसमें गीता में बोलिया इच्छा द्वेषेन समुथेन, इच्छा द्वेष समुथेन द्वंद मौन भारत है सर्वभूतानि समो सर्गे यान्ति परम तप है। वे सारी आत्माएं इच्छा द्वेष के मोह के कारण मूर्ता की ओर चली जाती है, तब भगवान आकर हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर हमें अपना परिचय देकर हमें परम धाम में ले जाते हैं। लेकिन परम धाम का आने का रास्ता तो 5000 साल खुला रहता है, लेकिन जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। तो इसका क्या प्रूफ है कि भी परम धाम से सारी आत्माएं मतलब सुप्रीम सोल शिव भगवान भी धरती पा चुके हैं और सारी आत्माएं भी धरती पा चुकी है, लेकिन जाने का रास्ता किसी को नहीं मिल रहा। तो उसका कारण है कि भी देखो उसका प्रूफ ये है कि भी इतने माखी मच्छर बढ़ रहे हैं, इतने हमें मतलब कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, लेकिन फिर भी माखी मच्छर कम नहीं हो रहे और ही बढ़ रहे हैं। तो और इतने मतलब इलाज ऑपरेशन आदि की इलाज चल रही, फिर भी दुनिया बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है कि भी परम धाम खाली हो चुका है, मतलब सारी आत्मा नीचे उतर चुकी है और जाने का रास्ता किसी को नहीं मिल रहा और वही इसी दुनिया में जन्मन के चक्कर में चक्कर काटने लग रही है। तो इसलिए दुनिया मतलब इतने माखी मच्छर सब बढ़ने लग रहे हैं। लेकिन
भगवान जब इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना के ऊपर जाएगा परम धाम में, तो वो ही इस रास्ते को खोले मतलब जानता है, और उसी के साथ सर्व आत्माएं परम धाम में जाती हैं। और मतलब सती त्रेता की जो शुरुआत तब उतरा है, उसके लिए गीता में बोला है अव्यक्तात् व्यक्ते सर्वा प्रभंति राग में अत्यंते परलियंते तत्र एव अव्यक्त संजके। तो भाई मतलब दिन होने पर तो सती त्रेता युग में आत्माएं उतरे हैं, और ब्रह्मा की रात होने पर सारी इस परम धाम में लीन हो जाती है। और इसी लेकिन दुनिया में क्या कहा जाता है कि नरक तो पताल में है और स्वर्ग ऊपर है, लेकिन नहीं तो नरक पताल में, नहीं स्वर्ग ऊपर। तो मतलब इसी दुनिया में नरक है और इसी दुनिया में स्वर्ग है, जिसके लिए गीता में बोला है दौ भूत सर्वलोके देव असुर एव च देवो विस्तार से प्रोक्त असुर असुर पार्थ में सुनो। मतलब हे पार्थ भी इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है, देव और असुर। देवताओं की तो विस्तार पूर्वक गाई हुई है, लेकिन असुरों की मेरे से सुन। मतलब इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में स्वर्ग है। और भगवान ने आगे क्या प्रूफ दिया है कि भी अगर हम नरक में जाते हैं, अपने पापों का भुगतान करते हैं, तो भगवान भी इसका क्या प्रूफ है कि भी जे नरक इस पताल में है तो सारी जो बुरे कर्म करने वाले में नरक में चले जाते, और जो स्वर्ग अगर ऊपर है तो अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में चले जाते। तो इस दुनिया पर तो जनसंख्या फिर कम होनी चाहिए थी, लेकिन जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जाने लग रही है। तो इस यो प्रूफ है कि भाई इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में स्वर्ग है। और एक अगर हम नरक में जाके सारे पापों का भुगतान कर कर आते हैं, तो फिर इस दुनिया में ये किस चीज का भुगतान, मतलब सब दुखी हैं, तो मतलब ऐसे आदमी है जिसको खाने के लिए रोटी नहीं, ऊपर छत नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो वो किस पाप का भुगतान करने लग रहे हैं। अगर नरक में जाके सारे पापों का भुगतान करते हैं, तो ये प्रूफ है कि भी इसी दुनिया में नरक है और इसी दुनिया में स्वर्ग है। एक आदमी है जो 36 प्रकार के भोजन मुहैया करा है, मतलब भोजन मिला है, और एक आदमी है जिसकी खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। तो जैसे कर्म करा वैसे ही हमें जन्म मिल जाता है। जैसे भी जो अच्छे कर्म करे वो अमीर घर में जन्म ले, उसकी सारी चीज की मतलब सुविधा है, और जो बुरे कर्म करे वो गरीब घर में जन्म ले, उसकी रोटी भी नसीब नहीं होती। तो उसके मतलब गीता में कहा है कि भी सत यह आत्मा सत रज तम तीनों गुणों के भोगता होने के कारण सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। तो मतलब जैसे कर्म कराने उसी कारण से हमें यहाँ मतलब जन्म मिल जाता है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है अगला 29 हाँ जी दीदी 111 माता जी। हाँ जी। जी दीदी। दीदी आत्मा के लेसन बताएंगे। हाँ जी। हाँ, तो जैसे आज दुनिया में देखा जाए तो कोई भी हो तो मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करता है, परंतु मैं और मेरा शब्द में अंतर क्या है वो शायद माना बहुत कम ही लोग, जैसे किसी से पूछा जाए कि भाई आप कौन हो, आपको क्या परिचय है, तो लोग यही बताएंगे, अपना देह का नाम बताएंगे, या फिर देह के जो कार्य करते हैं जैसे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके हिसाब से बताएंगे। परंतु मैं और मेरा कहने का शब्द ये है कि मैं जो हूँ अलग हूँ और मेरा शरीर जो है वो अलग है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो जैसे कि लोग यही बोलते हैं ना कि मरने के बाद जो होता है स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग पधारा। तो शरीर छोड़ने के बाद तो बॉडी जो है यहीं रहता है। क्या स्वर्ग पधारा, कौन सी शक्ति है वो? तो वो है मन बुद्धि रूपी आत्मा, यानी कि मैं आत्मा अलग चीज है और शरीर जो है अलग है। तो आत्मा माने कि आत्मा जो है वो चेतन है, और शरीर जो है जड़ है, प्रकृति के 5 तत्व से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 तत्व से शरीर बना है। और आत्मा जो है ज्योति का पुंज है। तो देखा जाए तो आत्मा क्या है? रथी है, और शरीर हमारा जो है वो रथ है। आत्मा एक बीज है, जैसे बीज होता है, और शरीर जो है वो वृक्ष है। आत्मा एक हीरा है और शरीर जो है एक डिब्बा है,
जैसे डिब्बे से हीरा निकाल लिया जाए तो डिब्बा खाली रह जाता है, वैसे ही ये आत्मा है। तो आत्मा क्या है, आत्मा कैसे बनी है? तो आत्मा के लिए कहा गया मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियों से आत्मा बनी है। मन के लिए गीता में आया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण, मन जो है बहुत चंचल है, मन को रोक पाना कठिन मानता था अर्जुन। तो भगवान ने बताया है मन को रोकने के लिए कि अभ्यासयन्ते कुन्तिया वैराग्य च गृह्यते, मन वश में आ सकता है योग से और वैराग्य से मन को वश में किया जाता है। और बुद्धि, दूसरा है बुद्धि। मन से क्या होता है कि मन के द्वारा हम मन में संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, और बुद्धि द्वारा हम सही और गलत का निर्णय करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, तो उसके लिए गीता में आया है कि ना, ये श्लोक भूल गई क्या, गीता में आया है कि जैसे कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियाभ्य परः मन शस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि पर शस्तु सह, माना इंद्रिया जो है बड़ी प्रबल है, इंद्रिया से प्रबल मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि है। बुद्धिमानों से माना ऊंच जो है बुद्धिमानों का, बुद्धि जो है भगवान है, ऐसे कहा गया है। और बुद्धि के लिए ही आया है कि स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा, माना क्रोध से संपूर्ण मोह मूढ़ता आती है, मूढ़ता भरपूर होने से क्या होता है, स्मृति नाश हो जाती है, स्मृति नष्ट होने से स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसे कहा गया है। तो मन बुद्धि से जो भी हम सही और गलत का जजमेंट करते हैं, क्या बनता है, माना संस्कार। तीसरी शक्ति संस्कार, संस्कार द्वारा हम क्या करते हैं, माना कर्म करते हैं, जो अच्छा बुरा जो कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो संस्कार वो चीज़ है जैसे कि कोई घर में कसाई के घर में गाय काटी जाती हो और बच्चा वहाँ छोटा से ही हो, बड़ा हो जाए, उससे हेलो पूछा जाए कि आपके घर में गाय काटी जाती है, आप हेलो बहुत पाप करते हो, तो वो नहीं मानेगा कि हमारे घर में पाप हो रहा है, गाय काटी जा रही है। संस्कार वो चीज है कि जो हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, हमारी आत्मा में उसका लेप छेप पड़ता है। उसके लिए गीता में कहा गया संयाति वायु गंधन, माने जैसे वायु जिस रास्ते से गुजरती है फूलों के सुगंधित को अपने साथ लेकर जाती है हवा, वैसे ही हमारी आत्मा जब हमारा शरीर छोड़ती है तो अपने साथ में लेकर जाती अपना किया हुआ कर्म जो है, क्योंकि आत्मा को भोगी कहा गया है, आत्मा सुख और दुखों के भोग पाने का कारण कहा गया है। गीता में कहा गया श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, माना कि आत्मा इस शरीर के द्वारा जो कान आँख त्वचा जिह्वा है, शरीर रूपी कार है, इसके द्वारा आत्मा विषय भोग का सेवन करती है, इसके लिए आत्मा में लेप छेप लगते हैं। तो आत्मा जो है अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। इसके लिए गीता में आया है कि वसांस जीवानी यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि, माना कि जैसे हम शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा के ये जो शरीर है क्या है, वस्त्र है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा ग्रहण करती है। तो आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं पड़ते हैं। उसके लिए कहा गया नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम काले दयंती अपा सुसायती न मरुता, माने आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, इसे हवा भिगो नहीं सकता है। तो आत्मा जो है वो सदा अवध है। गीता में कहा गया देहि नित्य अवध्ययम देहि सर्वस्व भारतः, आत्मा सबके शरीर में अवध है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा को नापा नहीं जा सकता। इसके लिए भी कहा गया है कि अंतवंत इमे देहा नित्य शरीर, माना आत्मा नापी नहीं जा सकती है और शरीर जो है नाशवान है, खत्म होने वाला है। आत्मा माना अचिंत है, अव्यक्त है, ऐसे कहा गया है। और दूसरा है जैसे कि इतने बड़े शरीर में आत्मा कहाँ रहती है और आत्मा को कैसे देख सकते हैं, तो इतने बड़े शरीर में जैसे दुनिया में तो मानते यही है कि आत्मा जो है वो हार्ट में रहती है। तो हार्ट तो आज माना सर्जरी होती है, उसका ऑपरेशन भी होता है, हार्ट को निकाल लेते हैं।
और बॉडी वैसे ही वैसे ही रहता है। इसका मतलब हार्ट में आत्मा नहीं रहती है। इसका मिसाल देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी की 27 गोलियां छाती में मारी गई। अगर आत्मा वहां होती तो वो शरीर छोड़ देते, लेकिन हुआ क्या कि उनके जीने की संभावना बनी रही। इसीलिए आत्मा हार्ट में, दिल में नहीं रहती है। तो आत्मा को देखने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या कि ऑक्सीजन में रखें कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो देखो कैसे जाती है, कैसे होती है आत्मा। तो आत्मा तो जब शरीर छोड़ी आत्मा तो निकल गई। कहते हैं शीशा चटक गया जो था, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं सका। तो इसका कारण है कि आत्मा को हम इस आंखों से नहीं देख सकते हैं। आत्मा को ज्ञान के चक्षु से देखा जाता है। जैसे कहते हैं पश्यामि ज्ञान चक्षुषा, आत्मा को ज्ञान चक्षु से देखा जा सकता है, तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। मूर्ख लोग आत्मा को नहीं देख सकते। तो आत्मा का रूप क्या है, उसके लिए गीता में बताया अणुयांशम अनुस्मरेत्या, माने आत्मा अणु से भी अति सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म है जैसे किसी के मलेरिया का बुखार रहता है तो डॉक्टर अपनी यंत्र से देखता है, उसमें मलेरिया के बुखार में जो खून रहता है उसमें भी कीटाणु रहते हैं, उसमें भी आत्मा होती है। तो डॉक्टर को अपनी यंत्र लगाना पड़ता है तब वो देख सकता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। तो आत्मा इतने बड़े शरीर में कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के मध्य में रहती है, जिसके लिए गीता में आया है भ्रूर मध्य प्राणायाम आवश्यक समय। जैसे कोई राजा होता है तो ऊंचे सिंहासन में बैठता है, अपनी पूरी प्रजा को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे शरीर का जो अंग है, मस्तक है, उत्तम अंग है, इसीलिए आत्मा ऊंचे स्थान में बैठती है। तो इसीलिए भारत में माताएं क्या लगाती हैं, बिंदी लगाते हैं मस्तक में, और भाई लोग टीका लगाते हैं। तो आत्मा का उद्धार कैसे हो, गीता में आया है कि आत्मनम, गीता में उद्धरेत आत्मा आत्मनम अवसादे आत्मा, माने आत्मा का उद्धार हो सकता है जब हम अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाएंगे, तब हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। और तभी हमारी आत्मा क्या है, हमारा मित्र है। अगर जब हम अपने ज्योति बिंदु आत्मा को भूल कर देह भान में आ जाते हैं तो हमारा शत्रु बन जाती है, ऐसे कहा गया है। और ये कहा गया है गीता में कि जैसे आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। हाँ हाँ जी। हेलो दीदी, दीदी हाँ जी। आवाज जा रहा है? हाँ जी। 148487 बाले तो जैसे सर कि वर्मा जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे तब परम पिता परमात्मा जो है वो जानेंगे। तो हमारा शरीर जो है अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्मा को जानने समय प्राप्ति क्या होगी, जैसे गीता में कहा गया है अनेक जन्म संसिद्धु, माना कि हम योग अभ्यास योगी जो है पूरा पाप धुल जाने पर क्या होता है, अनेक जन्मों में सिद्धि हुआ, बाद में वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, परम गति को प्राप्त होता है। आत्मा के लिए कहा गया है संतुष्ट सत्य सोया कार्यम न विद्यते, माने हम अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता हमेशा प्रकृति से मुहैया कराती है। तो आत्मा के लिए जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानते तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो योग शब्द जैसे आया मन मना भाव, तो योग शब्द का मतलब है योग माने जोड़ना, परम पिता परमात्मा से अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को जोड़ेंगे। ऐसे दीदी इतना है। और ठीक है हम आत्मा हैं, हमने आत्मा के में समझा, अब आगे ये समझेंगे कि जैसे हम आत्मा है तो हम आत्मा कहाँ के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का पिता कौन है, परम पिता परमात्मा, वो आगे समझेंगे। ठीक है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।